चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है और पृथ्वी के तल से किसी बिंदु से, पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक भाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पेड़ है ना, एक पेड़ है जो कि 80 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली दूरी जो है ये 80 मीटर होगी। ठीक भाई, तो ये दूरी 80 मीटर है और एक चिड़िया इस पेड़ के ऊपर बैठी हुई, यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई, मान लो कि बिंदु ए पर चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, और जो पेड़ का निचला सिरा है वो बी है। ठीक है, तो एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई है और पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से, ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी का तल बना देते हैं, ये मान लो कि पृथ्वी का तल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ठीक, ये मान लो कि भाई पृथ्वी का तल है। ठीक, ये पृथ्वी का तल है और पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से जो चिड़िया का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ से मान लो कि उन्नयन कोण जो बन रहा है चिड़िया का वो 45 डिग्री है। ठीक, ये 45 डिग्री है और चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी की तल से ऊंचाई समान रहती है और 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है भाई, तो चिड़िया इस प्रकार उड़ती है कि क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि पृथ्वी के तल से उसकी ऊंचाई समान रहती है ना। यानी कि चिड़िया या तो भैया ऐसे उड़ेगी और या तो ऐसे उड़ेगी, है ना, या तो इधर की तरफ उड़ेगी या तो इधर की तरफ उड़ेगी। पृथ्वी से जो उसकी दूरी है, ये जो ऊंचाई है, ये समान हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, ये दूरी हमेशा समान बनी रहेगी, यानी कि 80 मीटर का ऊंचा पेड़ है तो चिड़िया हमेशा 80 मीटर की दूरी पृथ्वी से बनाई रहेगी। ठीक है, तो अब देखो भैया, कह रहा है कि चिड़िया का उन्नयन कोण 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इधर चिड़िया को उड़ाएंगे, है ना, अगर हम इधर चिड़िया को उड़ाएंगे तो इस बिंदु से उन्नयन कोण बढ़ जाएगा ना। मान लो चिड़िया यहाँ पर आ गई तो कोण इतना बन जाएगा, तो ये 45 से तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब चिड़िया को इधर उड़ाना पड़ेगा, है ना। तो चिड़िया जो है इधर उड़ेगी और मान लो कि उड़कर इस बिंदु तक पहुंची। ठीक है, तो यहाँ से चिड़िया इस बिंदु तक पहुंची, तो इसी बिंदु से, जिस बिंदु से कोण पहले 45 का बन रहा था, उसी बिंदु से अब जो कोण बन रहा है वो 30 का बनने लगा है ना। यानी कि ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का है। ठीक, ये 80 मीटर वाली लाइन हम हटा देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है ना। ये वाला जो दूरी वाला लाइन है ये हम हटा देते हैं और हमें पता है कि पेड़ की ऊंचाई 80 मीटर है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ए बी के समांतर एक रेखा खींचें, है ना, ए बी के समांतर एक रेखा खींचें, तो ये हमने भैया पेड़ के समांतर एक रेखा खींच दी, है ना, और इस बिंदु को मान लेते हैं डी और इस बिंदु को मान लेते हैं ए बी। अच्छा, सी नहीं माना है तो इसको सी मान लेते हैं, है ना, और इस बिंदु को मान लो कि ई है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि भैया चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, है ना, चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से भैया जो चिड़िया उड़ी है उसकी चाल बताना है। ठीक, तो बिंदु ए पर चिड़िया बैठी हुई है। ठीक, तो यहाँ पर भैया चिड़िया है, चाहे तो हम चिड़िया लिख भी सकते हैं, है ना, ये चिड़िया है, यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई और ये पेड़ की ऊंचाई है तो इसको लिख भी देते हैं, ये 80 मीटर है ना, ये जो है ये 80 मीटर है। ठीक, ये 80 मीटर की ऊंचाई है और हमें चाल बतानी है। तो देखो भाई, इस तरीके का त्रिभुज बना है और जब इस तरीके का डायग्राम बनेगा, है ना, इस तरीके का डायग्राम बनेगा तो यहाँ पर हमें जो है सवाल हल करना बहुत आसान होगा। क्यों आसान होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अगर ये हमें 80 मीटर पता है तो इसका मतलब ये भी 80 मीटर पता है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और अगर ये दोनों, ये पता है ये पता है, तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की, है ना, इस त्रिभुज की, तो एक भुजा क्योंकि पता है और एक कोण पता है तो हम ये पूरा पता लगा सकते हैं, है ना, ये पूरा पता लगा सकते हैं। और इस त्रिभुज में अगर ये कोण पता है और ये भुजा पता है और ये वाला कोण पता है 45 का है, तो ये भुजा पता लगा सकते हैं। और भाई हमको क्या पता लगाना है, हमको पता है कि एसी दूरी तय करने में 2 सेकंड का समय लगा है ना। और अगर हम एसी दूरी को भी पता लगा पाएँ, है ना, एसी दूरी को भी पता लगा पाएँ तो हमें समय पता है एसी को तय करने में कितना समय लगा है। और अगर हम एसी दूरी को पता लगा पाएँ तो भैया चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय से हम यहाँ पर चाल निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर भाई ये वाला और ये वाला ज्ञात करना बहुत आसान है क्योंकि त्रिभुज की एक भुजा पता है और एक कोण पता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में आप काम कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ये इस वाले त्रिभुज में सी डी ई में,
है ना, त्रिभुज CDE में, और इसमें कोण जो बनना है ये 30 डिग्री का बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज CDE की, CDE में। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे भैया, हमें ज्ञात करना है DE। जिसको ज्ञात करना होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो पता होता है उसको नीचे रखते हैं, तो सवाल बड़ी आसानी से लगता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम करेंगे DE बटा CD, और DE क्या है, आधार है, और CD क्या है, लंब है, और आधार बटे लंब क्या बनेगा भैया, ये बनेगा कॉट थीटा। ठीक है, तो DE ज्ञात करना है, CD पता है 80 है, और थीटा कितना है 60, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 60 नहीं 30 डिग्री, है ना, यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, मैंने गलती से 60 कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, अरे कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 का मान होता है √3। ठीक, तो यहाँ से भैया DE का मान क्या आ जाएगा, 80 इधर जाके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 80 गुणे √3, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज में। ये वाला जो समकोण त्रिभुज है, ये वाला जो समकोण त्रिभुज है ABE, है ना, इसमें बात करते हैं। और यहाँ पर कोण कितना बना है भैया, यहाँ पर कोण बना है 45 का, है ना, ये कोण बना है 45 का, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता होगा कि अगर कोण 45 का होता है तो लंब और आधार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप निकाल भी लें, नहीं तो सीधे आप कह सकते हैं कि ये दोनों 80-80 के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बात करेंगे त्रिभुज ABE में, ABE में, और यहाँ पर भाई हमें BE का मान निकालना है और AB का मान हमें पता है ना। AB का मान क्यों पता है, क्योंकि भैया CD का मान पता है 80, तो AB भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि चिड़िया ने पृथ्वी से ऊंचाई अपनी नहीं बदली है, चिड़िया उड़कर यहाँ से यहाँ गई है, लेकिन पृथ्वी से ऊंचाई उसकी समान बनी हुई है। ठीक है, तो BE बटा AB, BE क्या है भैया, BE है आधार, और AB क्या है, AB है लंब, आधार बटे लंब फिर बनेगा कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से हमें BE बटा AB से, BE बटा AB से हमें पता चला कि जो BE है वो AB के बराबर है, और AB का मान कितना है भैया, 80 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना, क्या है, हमें निकालना है AC, है ना, AC दूरी निकालना है, क्योंकि AC दूरी पता चल गई और इसको तय करने में 2 सेकंड का समय लगा है, तो हम यहाँ से चाल निकालेंगे। लेकिन जो AC है वो सीधे किसी समकोण त्रिभुज का भाग नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर DB निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें क्या पता है, DE पता है और BE पता है, तो हम DB निकाल लेंगे, और हमें पता है DB जो है ये AC के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम भैया निकालेंगे AC, और AC बराबर है DB के, और DB कैसे निकलेगा, या फिर BD के, और BD कैसे निकलेगा, ये निकलेगा DE माइनस BE से, और DE की वैल्यू हमने निकाली है, DE की वैल्यू है 80 √3, और ये है 80, है ना, 80, तो 80 यहाँ से कॉमन अगर हम ले लें तो ये बचेगा √3 माइनस 1। ठीक, और √3 का मान कितना होता भैया, 1.732 माइनस 1। ठीक, अब इधर आ जाओ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, ये 80 है, अगर हम 1.732 में से 1 निकाल देंगे तो ये बचेगा 0.732, और फिर 8 का इसमें गुणा करवा देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25, और 8 सत्ते 56, 2 58, है ना। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक थे, लेकिन यहाँ पर एक जीरो भी है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो 58.56 मीटर। ठीक है भैया, तो इसका मतलब दूरी कितनी आएगी, 58.56 मीटर दूरी आएगी। ठीक है, अब अगर चाल ज्ञात करना है यानी कि स्पीड, तो भाई स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी है 58.56 मीटर, और समय लगा था चिड़िया को यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 नवा 18, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 29.28 मीटर पर सेकंड, इतनी चाल से चिड़िया उड़ रही है। ठीक है भैया, तो 29.28 मीटर पर सेकंड, इतनी चाल से चिड़िया उड़ रही है। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिख लेंगे, अतः चिड़िया की जो चाल है वो 29.28 मीटर पर सेकंड है। ठीक है भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर भाई आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा कमेंट लिखें ताकि मन प्रसन्न हो जाए, और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।